नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपनी SILDC प्रिपरेशन में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी भी है कि इस बार आप लोग समझ गए होंगे, छुट्टी पे हैं। और पिछले कई वीडियो में मैं लगातार देखता हूँ कि जो मेरे नए साथी हैं वो काफ़ी जिज्ञासु लग रहे हैं। कई लोग मैसेज करते हैं कि अभी जैसे न्यूली मतलब बस जस्ट ज्वाइन ही हुए हैं BSF में, 23 के हैं या 22 के हैं। अच्छा, अब वो क्या करें? जैसे एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 4 साल तो होना चाहिए। अब 4 साल उनके पास है नहीं, अभी उनको सिर्फ 2 साल हुए हैं। अब वो 4 साल तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये समय काटना। जब आप एक छोटी रैंक में हैं, आप LDC की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि 4 साल तो भी समय है या 3 साल है या अभी तो 2 साल मैं दे ही नहीं सकता, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, उनके लिए प्रिपरेशन एक नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप ये मान के चलो कि आप ये मत सोचो कि आपको 4 साल है। आप अभी से एक नई प्लानिंग करो, जो एक लंबी प्लानिंग होगी और उसमें आपको मतलब धीरे लेकिन लगातार चलना पड़ेगा 4 साल। आप मान के चलिए जैसे ही 4 साल होगा, आप पहली बार में अभी जो लास्ट ईयर 21 वाली भर्ती हुई, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 60% मान के चलो, 60% तो 17 वाले थे जिनको मतलब 4 साल हुआ। क्योंकि देखो, जो सबसे फर्स्ट चांस होता है ना, अभी आप जस्ट ट्रेनिंग करके आए हो, अभी आप सिविल में थे, पढ़ रहे थे, अभी आप आए हो, आपको अभी पढ़ना जितना आसान होने वाला है, आपको नेक्स्ट भर्ती जब आएगी, यानी कि आप 2 से 3 साल बाद, तब आपकी सर्विस 7 साल हो चुकी होगी। आपका जो लेवल है ना, मतलब जो आपका अभी मैथ में, रीजनिंग में जो आपकी इफ़िशियंसी अभी है, ये और 3 साल बाद और डाउन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट थर्ड चांस में और डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको अभी, अगर आप अच्छे से अभी तैयारी करके चलोगे, तो आप ये मान के चलो कि फर्स्ट अटैम्प्ट सबसे ईजी अटैम्प्ट होता है। समझ गए? अब ये लोग करें क्या? अब जैसे अभी हम लोग जब कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं, तो आज के समय पे जो कांस्टेबल बन के आ रहा है, ये आप एकदम क्लियर है कि उसकी मैथ और रीजनिंग सुपर है। अब आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका रिवीजन करते रहो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कितनी बार? अगर ये प्रश्न दिमाग में आ रहा है तो इसका जवाब है कम से कम 50 बार, 100 बार। कितनी बार? तब तक ये रिवीजन चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ये तो थी स्ट्रेटजी आपकी मैथ और रीजनिंग के लिए। लगे रहो, मैथ रीजनिंग ख़त्म करते रहो। एक से चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक गए, फिर 1 से आ गए, फिर लास्ट तक गए, फिर 1 से आ गए, लास्ट तक गए। ऐसे ही लगातार चलाते रहना है और डेली चलाते रहना, गैप नहीं करना है। अगर आप ये मान के चलो कि एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जाने में आपको 25 चैप्टर है, तो ये मान के चलिए कि आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए एक बार ख़त्म करने। इस हिसाब से चलाइए। सेम स्टेप रीजनिंग के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैथ के लिए डेली दीजिए, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग के लिए। जीके, आप जिस भी विभाग में, जहाँ भी आपको नियुक्त किया जाता है, जिस भी ब्रांच में, कहीं ऑफिस में, यहाँ तक कि मेस में, GD बाबू, या जहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, अब ये आपका काम होता है कि वहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ साथी मेस्टवाइसी लगेंगे। अब मेस्टवाइसी को आपको स्केल पता होनी चाहिए, किसको क्या स्केल है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आते हैं, और लास्ट टाइम फिर आप सोचोगे कि यार ये तो मैं ही इसका बनाता था लेकिन मुझे याद नहीं है, समरी मैं ही निकालता था। तो आपको वो पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप बाबू लगे हैं, तो बाबू पे आपको छुट्टी का पता होना चाहिए, ARCF का पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, अब आप उसको सीखने का कोशिश करिए। आप कोत में हैं तो आपको एमुनेशन के बारे में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ऑन वेपन, कौन कौन सा वेपन का ऑथराइजेशन कितना है, कौन सा वेपन कितना होता है, किस रैंक को कौन सा वेपन लागू है, जैसे PPTH कौन हैंडल करता है, प्लाटून का तोपखाना क्या होता है, प्लाटून का बड़ा वेपन क्या होता है। ये चीज़ें, यही सब जाके आपका बाद में एक डिपार्टमेंटल बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है, जो बाद में फिर आप सोचोगे कि 15 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है ना।
अब हर एक चीज़ इसका एक टॉपिक हो सकता है। तो अब आप ये मत सोचिए कि क्या करना है। फिर बैक आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। मैथ रीजनिंग डेली पढ़ना है। जीके के लिए आपको बता दिया, आप जहाँ भी हैं वो करते रहिए। थोड़ा बहुत मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े होंगे तो मैं बीच बीच में आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है। अच्छा, इसमें थोड़ा एक दिक्कत भी हो रही है कि कई चीज़ें मुझे बैक करना पड़ता है, क्योंकि डेली ग्रुप में कुछ लोग बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि वही चीज़ मैं फिर से उनको नहीं पता, बाद वालों को मिलती नहीं है, और जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको 4 बार 5 बार मिल जा रही। तो ये दिक्कत आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। क्या हुआ, आ गया तो चलिए इसी बहाने आप भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, नए वाले साथियों को भी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे जो मेन रोल है वो है इंग्लिश का। हम लोग कांस्टेबल लेवल की जो तैयारी करके आते हैं उसमें इंग्लिश कहीं भी नहीं होती। ख़ास तौर पे जो ये हमारे मध्य भारत वाले लोग हैं, यूपी, एमपी, बिहार, और कंपटीशन भी ज़्यादा आपका ही होता है। बाकी दाएं बाएं वाले तो कम ही आते हैं। एलडीसी वगैरह में तो बहुत कम, इक्का दुक्का कोई नॉर्थ ईस्ट का आ जाएगा, इक्का दुक्का ही कहीं कोई इधर दाएं बाएं का, साउथ साउथ का तो मैं कम ही, इक्का दुक्का ही कोई आता है, बाकी नहीं आता है। सबसे ज़्यादा मेन कंपटीशन है ये अपना सेंटर वालों का, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। और ये मतलब और भी जो 2-4 नाम मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ जाना कि जो सेंटर के हैं मेन, जहाँ की कांस्टेबल मेरिट भी हाई जाती है, सीपीओ की मेरिट हाई जाती है, वो मेन उनके लिए। अब उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पड़ जाती है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको अपने वर्ड मीनिंग की पावर बढ़ाइए। कैसे इंग्लिश तैयार करनी है मैंने इसके वीडियो डाल रखे हैं, नहीं डाला है आप पुराने वीडियो देखिए, एक बार दोहरा देता हूँ। इंग्लिश के जो भी आप एक पुराना पेपर उठाइए, छोटा सा एक पेपर लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, जहाँ पे आपको 10 वर्ड मिल जाए, ऐसे 10 वर्ड जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, उन वर्ड्स को मार्क कर लीजिए। बाद में उन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और एक छोटी सी पर्ची और बना लीजिए उन्हीं वर्ड्स के, उसमें उसका हिंदी लिख के जेब में डाल लीजिए। दिन भर घूमते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, आपका इंग्लिश का 10 वर्ड तैयार। और वो 10 वर्ड आपने कॉपी पे लिख दिया था, जिस हिसाब से आपके कॉपी पे वर्ड बढ़ते जा रहे हैं। अब हर दिन नए 10 वर्ड लिखने के पहले उस कॉपी का एक बार रिवीजन मार लो, जिस कॉपी पे आपने लिखा था। इससे क्या होगा कि आपका वो भी वर्ड तैयार हो रहा है, और साथ साथ आपका नया वर्ड भी तैयार हो गया। इंग्लिश तैयार, जिसका इंग्लिश तैयार उसका सब कुछ तैयार। समझ गए? जय हिंद, जय भारत।